सो कहा जाता है कि कोई भी चीज अगर सस्ती मिले तो वो नहीं लेनी चाहिए। हाँ, इसका आज बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके आया हूँ। ये कहानी मेरे एक फैन ने ही मुझे सुनाई है कि उसको एक फ्लैट जो कि काफी सस्ता मिला और वो उसकी जान के पीछे पड़ गया। हाँ, ये बात है नोएडा की। नोएडा का एक फ्लैट जो कि उसकी जान के पीछे पड़ गया। ये कहानी है रोहन की। रोहन जो कि मेरा फैन है तो फ्रेंड ही समझो। उसने मुझे सब कुछ बताया कि वो नोएडा में जॉब करता था। नोएडा में उसकी जॉब खूब अच्छी चल रही थी। उसने कहा चलो कोई नहीं, एक फ्लैट व्लैट ले लेते हैं, अब थोड़ा यहीं सेटल हो जाते हैं, बीवी बच्चे हो जाएंगे, शादी कर लूंगा। तो उसने कहा चलो शादी से पहले ही ले लेता हूं मैं फ्लैट। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, वो उसी से शादी करने वाला था। उसने फ्लैट देखने स्टार्ट किए। जहां रेट चल रहे थे 70 लाख, 80 लाख, 60 लाख, उसको वहां एक फ्लैट मिलता है सिर्फ 24 लाख का। वो कहता है 24 लाख का फ्लैट। वो कहता है यार बहुत सही है। वो पेपर लेके जाता है, डील डन करके उसको ओके कर देता है। कहता है कि यार मुझे ये फ्लैट लेना ही लेना है, इसको मुझे दे दो, कहानी खत्म। वो कुछ नहीं जानता, ना अड़ोस पड़ोस में पूछता, बस वो उस फ्लैट को ले लेता, बड़ा खुश हो जाता। वो कहता है एक हफ्ते बाद मैं उस फ्लैट में शिफ्ट करूंगा। वो और उसकी बीवी दोनों जने बहुत खुश होते हैं। और कि बीवी मतलब उसकी जो होने वाली बीवी है, उसकी जो गर्लफ्रेंड है, वो काफी दोनों खुश होते हैं। वो कहते हैं चलो यार सेटल हो जाते हैं। वो कहती है मैं अपने घर वालों से बात कर लेती हूँ अपनी शादी की, और आप भी कर लो, और हम यहीं रहने लग जाते हैं। वो दोनों अपने घर पे बात कर लेते हैं और राजी राजी उन दोनों के घर वाले मान भी जाते हैं। वो अपने उस फ्लैट में आके रहने लग जाते हैं, और जैसे ही वो रहना स्टार्ट करते हैं, उनके साथ जो होता वो दहला देने वाला था। हुआ कुछ ऐसा कि उनके बीच में मन मुटाव आने लगा, चिड़चिड़ापन, आपस में बेमतलब की लड़ाइयां। वो कहती है कि यार हम पहले बाहर रहते थे कहीं और, तो हमारे बीच में कभी लड़ाई नहीं होती थी, अब ये लड़ाई क्यों हुए जा रही है। वो लड़का भी एक रोज सोच रहा होता है कि यार ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो कुछ करना भी नहीं चाहा, तब भी खामोखा लड़ाई हो जाती है, हमारे बीच लड़ाई होती रहती है, होती रहती है। जब इनको इस चीज का सॉल्यूशन नहीं मिलता तो ये कुछ ऐसा एडवाइस देते हैं कि कहते हैं यार मुझे लग रहा है साला घर में ही कोई दिक्कत है। जैसे ही वो ये बोलते हैं घर में कोई दिक्कत है, उनके घर की लाइट ब्लिंक होने लग जाती है। तो कहता है भाई ये क्या हो रहा है। वो इस चीज को इग्नोर मारते हैं, कहते हैं चलो बाहर चल रहे हैं, शायद लाइट प्रॉब्लम हो सकती है। वो वहां से बाहर निकल जाते हैं और बाहर जाने लग जाते हैं खाना खाने के लिए। दोनों जने बाहर खाना खाने के लिए जा रहे होते हैं कि वो देखते हैं कि उनका फोन फ्लैट में ही रह गया है। तो वो लड़की जो होती है वो कहती है मैं जाती हूँ, मैं लेकर आती हूँ अपना फोन। वो कहता है ठीक है, मैं यहाँ पार्किंग में खड़ा हुआ हूँ, तुम जल्दी जाओ और जल्दी जाके अपना फोन लेकर आओ। लड़की जाती है बहुत जोरों से और भाई घर में घुसती है। वो जैसी घर में घुसती है वो देखती है सारी लाइट जल रही होती है। वो कहती है ये लाइटें कैसे चली रह गई। वो बंद करने लग जाती है। वो देखती है एक साथ गेट के पीछे से कोई निकला है। कहती है, कौन है। जैसे ही उसने बोला कौन है, पीछे से कोई रिएक्शन नहीं आता। वो देखने चल देती है धीमे धीमे, कौन है, कौन है वहां, कौन है वहां, क्या कहकर वो आगे बढ़ती जाती है। वो उस फ्लैट में इकलौती थी, उस अपने वाले रूम में, मतलब उस फ्लैट के एरिया में। और भाई कौन है कहकर वो पूरा घर देख लिया तो उसे कोई नहीं मिलता। वो कहती है चलो बहम होगा। वो लॉक लगाती है और वो नीचे आती है। वो कहती है अरे तुम्हें पता है मेरे को लगा जैसे हमारे फ्लैट में कोई है। तो वो कहता है लड़का रोहन कि कौन हो सकता है, कोई नहीं होगा यार, ऊपर कौन आएगा। डिनर करके दोनों आते हैं। रात को अपना सो ही रहे होते हैं, जैसे कि रोहन की आंख खुलती है। रोहन देखता है कि उसके रूम के बाहर से खड़े होकर कोई उसे देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। वो सोचता है मेरे को शायद नींद की वजह से बहम हो रहा है। वो चलने लग जाता है और जाकर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। वो थोड़ा डर जाता है और आकर अपना लेट जाता है वापस। वो सोचता है अपनी बीवी को उठाऊं, मैं इसको उठाऊं अपनी गर्लफ्रेंड को, पर वो उठाता नहीं। वो कहता चलो छोड़ो, खामोगा उसकी नींद खराब होगी। दोनों सो जाते हैं। जैसे ही वो सुबह उठते हैं वो देखते हैं कि उसके फ्लैट में खून के पैरों के निशान बने होते हैं। मतलब चारों तरफ खून 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 और पैरों के निशान, पैरों के निशान, पैरों के निशान। ये चीज थोड़ी भयंकर सी लगती है, डरावनी लगती है, और लोग सोचते हैं यार ये क्या हो रहा है। पूरे को साफ करती है उसकी गर्लफ्रेंड और पूरे पोछा वूछा लगाकर चिकना करती है और दोनों चले जाते हैं अपने ऑफिस। शाम के टाइम जैसे ही वो लौट कर आते हैं वो देखते हैं कि उनके बेडरूम का पंखा चल रहा होता है। यही तो होता है कि जो चीज सस्ते में मिल जाए कैसे आपकी मौत के पीछे पड़ जाती है। वो कहते हैं यार मैं तो बंद कर गया था,
उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो कहती है तुमने ही चला छोड़ दिया और नहीं खुद तो चल नहीं जाएगा। कहते हैं हाँ हो सकता है, वो बंद कर देते हैं पंखे को। ऐसे ही कर करके उनका 1 महीना गुजरता है, पर 1 महीना उनका इतना गंदा गुजरता है, ना वो प्यार से रह पाते हैं ना ही प्यार से बातें कर पाते हैं। और रोज कभी फ्रिज ऑन मिल रहा है तो कभी फ्रिज का सामान बिखरा मिल रहा है, और वो इस चीज को फील पूरी तरीका से कर रहे थे। हाँ, ये कहानी सच्ची घटना पर और इसी नोएडा की है, आपका जाना माना नोएडा। हाँ, तो फिर जो होता है वो दहला देने वाला था। हुआ कुछ इस प्रकार कि जैसे ही वो लड़की एक रोज अकेली उस फ्लैट में ठहरती है, उसका जो हस्बैंड मतलब होने वाला हस्बैंड था वो किसी काम से बाहर चला जाता है, तो वो लड़की कहती है मैं अकेली सो जाऊंगी। उस रात जो उसके साथ हुआ, उसने जो देखा, वो लेटी थी, उसने लेटे लेटे देखा कि उसके रूम के बाहर से कोई निकला है। वो चुपचाप उठती है और जाकर देखती है, तो एक रूहानी शक्ति, मेरे को बताते हैं मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, उसने मुझे बताई थी, मैं तब भी डर गया था। हाँ, एक रूहानी शक्ति किचन में काम कर रही होती है, और भाई वो देख कर डर जाती है। मेरे फिर से रोंगटे खड़े हो रहे हैं दोस्तों, इस चीज को यहीं जल्दी खत्म करते हैं। वो चुपचाप बैठे बैठे उस चीज को देखती रहती है, देखती रहती है, देखती रहती है। वो कहती है यार ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इस चीज को इग्नोर करना चाहती है पर वो इग्नोर कर नहीं पाती। फिर जो उनके साथ होता वो दहला देने वाला था। वो बस रातों रात काट लेती है, और सुबह उठते ही वो भाई भागती है अपने फ्लैट से बाहर। वो कहती है मैं इस फ्लैट में नहीं जाऊंगी। उसका होने वाला हस्बैंड कहता है क्यों नहीं जाओगी भाई, क्या कमी है इस फ्लैट में। एक औरत मैंने खुद देखा किचन में काम कर रही थी दोस्तों, मेरे अब भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाँ, तो फिर जो होता है वो दहला देने वाला था। हुआ कुछ इस प्रकार कि वो कहता है हट मैं अकेला रह लूंगा। वो उस फ्लैट में जाता है और वो रात को रुक जाता है। वो रात को जो देखता है, एक आदमी आता है पानी की बोतल लेकर, फ्रिज से पानी निकालता है, उस पानी को पीता। वो चुपचाप ही लेटे लेटे उसको देख रहा होता है। आता है उसके रूम में, घूमता है उसके बेड के बराबर बैठ जाता है। उसकी पसीने छूट रहे होते हैं पंखा चलने के बाद भी। वो और ज्यादा डरता रहता है, डरता रहता है, डरता रहता है। वो कहता है कैसे भी करके यहाँ से यार निकलूं कैसे मैं। इस चीज को सोच के वो डर जाता है और ज्यादा डर जाता है। उसकी बस जान ही नहीं निकली होती है, और सुबह होती है, सुबह होते ही वो रूहानी शक्तियां गायब हो जाती हैं और वो बाहर भागता है भाई। वो कहता है इस फ्लैट को बेको। वो कॉन्ट्रैक्टर ढूंढता है भाई, बहुत जगह वो करता है, और ओवरऑल एक आदमी कहता है अरे मेरे पास एक बाबा है, वो इसको सबको ठीक कर देगा। वो कहता है कोई बाबा ठीक नहीं कर पाएगा। वो कहते हैं एक बार करवा के देख लो। बाबा उसके अंदर जाता है, कहता है तुम गेट बाहर से बंद कर लो। 5 मिनट हो जाती है, कोई बाहर नहीं आता। तो वो गेट को खोल के देखते हैं तो बाबा बेहोश पड़ा होता है। बाबा की माँ की आंख कर दी। फिर जो होता है वो दला देने वाला, उसको निकाल के लाते हैं बाबा को। और ये लोग उस फ्लैट को ओवरऑल आने वाले 6 महीने तक वेट करते 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 बेच ही देते हैं, और 24 लाख का ही बेचते हैं। एक नया डीलर उसको ले जाता है, और ऐसे करके ये अपना उससे पीछा छुटा लेते हैं। तो कभी भी कोई चीज सस्ती मिलती है आप ना लो। ये अपनी मम्मी पापा को वीडियो दिखाओ, उनको समझाओ कि क्यों नहीं लेना चाहिए, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और मैंने बहुत सारी सच्ची घटनाओं पर वीडियो डाली हुई है, साइड पर जाकर उनको देखिए, एंजॉय करिए, और वीडियो को लाइक करे बिना जाइए ना। और अगर आपके पास भी आपकी कोई स्टोरी है तो आप मुझे सुनाइए, मेरे को बस कमेंट करिए, मैं आपको आपकी पूरी स्टोरी सुनूंगा और यहाँ पर डालूंगा। आई लव यू ऑल। फॉलो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बाकी शेयर